आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, सूत्र पर ही तो सब कुछ होता है। इसका मतलब है आप चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गया है। ना वे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, न संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन भारतीय है कौन नहीं। संविधान के तहत काम करिए और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को शामिल करिए। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित एसटी एससी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिगजैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। आप 123% पूर्णिया में, 126 किशनगंज में, 124 कटिहार अररिया में। अरे जनाब, गुजरात में 18 लोकसभा में 11, 12, 13% ज्यादा है, जहां माइनॉरिटीज 3, 2, 6% है। हरियाणा में माइनॉरिटीज है ही नहीं। तो बीजेपी वाले के मुंह में कौन चीज है? आप हमको बताइए, लगभग जगहों पर भारत में किन किन जगहों पर परसेंटेज 100 से ऊपर है। ये ना तो रोहिंग्या का मुद्दा है ना बांग्लादेशी का। यदि है भी तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी तो आपको रोके नहीं। आप 11 सालों से वहां हैं और आपकी सरकार बिहार में 16 सालों से है। 4 साल लालू यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तो 16 सालों में आपको पता नहीं चला, जबकि हर साल वोटर लिस्ट पर काम होता है, हर चुनाव में 1 साल काम होता है, और आप उसी वोटर लिस्ट पर आप 11 साल और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम के राज्यसभा में मनोनयन पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और हार का सामना किया था। इसलिए अगर आप सरकार के करीब हैं, भाजपा के करीब हैं, तो आपको इनाम मिलेगा। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि आप राज्यसभा गए हैं तो कुछ अच्छा काम करें। अगर आप भाजपा के गुलाम बनकर काम करेंगे तो यह राष्ट्रपति का भी अपमान है।
और देखिए, उज्ज्वल निकम जी भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं ही, पूरी दुनिया जानती है। वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं 2024 में, उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो बहुत सारे विषयों पे सरकार की तरफ से वकालत भी करते हैं। तो जब अगर आप सरकार के करीबी हैं, भाजपा के करीबी हैं, तो इनाम तो आपको मिलेगा, पारितोषिक तो आपको मिलेगा। अब उज्ज्वल निकम जी को प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट फोन करते हैं, तो इसमें हम और आप करें क्या? और उज्ज्वल निकम से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप राज्यसभा गए हैं, राष्ट्रपति महोदय जी ने आपको भेजा है, तो आप जरा अच्छा अच्छा काम कीजिएगा। भाजपा का गुलाम बन के अगर आप काम करेंगे तो ये राष्ट्रपति जी का भी अपमान है। तो हम यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उज्ज्वल निकम जी सरकारी मेहमान हैं, तो मेहमानों को राज्यसभा भेजा ही जाता है। वो विरोधियों को थोड़ी भेजेंगे, हमारी पार्टी को थोड़ी भेजेंगे, वो तो अपने ही लोगों को भेजेंगे। लेकिन उज्ज्वल निकम एक जिस प्रकार से निष्पक्ष व्यक्ति लग रहे थे कि वो किसी पार्टी के नहीं लग रहे थे, भला हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जब आप सरकारी वकील हो जाते हैं या आप जब सरकार, तो आप किसी के रह नहीं जाते, तो आप आवाम के होते हैं। फिर भी आप भाजपा के हो गए, तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली कहानी है उज्ज्वल निकम जी की भी। हम उनको बहुत सारी शुभकामना देते हैं, यही उम्मीद करेंगे कि भाजपा को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जब म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, तो लोकसभा चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं? नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से क्या कर रहे हैं और केंद्र सरकार पिछले 11 सालों से क्या कर रही है? उनके इरादे खराब हैं और वे चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। राहुल गांधी के वोट काटने की कोशिश की जा रही है और भारत गठबंधन को निशाना बनाकर फर्जी वोटों की सूची तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र जैसा मॉडल तैयार किया जा रहा है। जब बांग्लादेश के, म्यांमार के लोग वोटर लिस्ट में थे, तो भाई लोकसभा का चुनाव कहाँ से फिर जायज हुआ? फिर 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? 11 साल से केंद्र की सरकार क्या कर रही है? इनका इरादा खराब है और इसकी रिगिंग करना चाह रहे हैं चुनाव का। और जो ये कह रहे थे हर मतदाता के पास जाकर के प्रमाण जुटाने की बात, और फॉर्म दिया जाएगा, तो 2 फॉर्म में होंगे। एक फॉर्म मतदाता के पास होगा, BLO ले लेगा। कहीं नहीं ऐसा हो रहा। तो बात न इधर की न उधर की, ये सीधा पूरा प्रयास किया जा रहा कि जो राहुल गांधी जी के वोट है इंडिया गठबंधन को, उनको काट देना और फर्जी वोटों से एक लिस्ट तैयार कर देना। तो एक तरह से महाराष्ट्र मॉडल तैयार किया जा रहा है, लेकिन मॉडल दूसरा होगा। लेकिन चूंकि पार्टी के स्पोक पर्सन से वो ये कि इस प्रक्रिया से पहले सभी पार्टियों से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया, इतनी जल्दी में चुनाव आयोग क्यों है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं है, तो सवाल टाइमिंग और इंटेंशन को लेके अपोजिशन मोटा मोटी उठा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं या प्रोसेस पर आपको ऐतराज है? दोनों पर, टाइमिंग और प्रोसेस दोनों पर, एक ही पर नहीं है, दोनों पर है। आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं मानेंगे, एक बात है। आधार कार्ड जो हर चीज़ों में इस्तेमाल होता रहा, पैन कार्ड इस्तेमाल होता रहा, आप उसको नहीं मानेंगे। और इतने कम समय में 8 करोड़ मतदाताओं के पास पहुंचना और उसका रिवीजन करना, उनका फैक्ट क्लियर, सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। मैं कहता रहा हूँ कि लगभग 200 BLO के पास एक यूट्यूबर गए और किसी भी मतदाता को, और BLO ने भी कहा कि जो फॉर्म भराए जा रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन के लिए, 2 कॉपी होनी चाहिए, एक मतदाता के पास होगा, वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब फर्जीवाड़ा और जबरदस्ती किया जा रहा है। तो दोनों बात है, टाइमिंग की बात है और प्रोसेस, दोनों गलत है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा, विपक्ष, जिनमें कई लोग शामिल हैं, यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपराध सिर्फ बिहार में ही होते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रित है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के आंकड़े देखें। नीतीश कुमार की यही खासियत है कि अगर आरोपी उनकी ही पार्टी के हों तब भी वे कार्रवाई करते हैं। विपक्ष एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं कि केवल और केवल बिहार में ही अपराध होता है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में चोरी की भी घटना नहीं होती।
नेशनल क्राइम ब्यूरो 2022 का आंकड़ा और स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा यह स्पष्ट करता है कि बिहार में अपराध नियंत्रित है। और जो लोग यह सवाल बोल रहे हैं, मैं उनको चुनौती के साथ कहता हूं कि कितने अननोन केस हैं जिसमें पुलिस ने कार्रवाई किया। अपराध का दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर आप देखिएगा तो दिल्ली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में जरा लोग नजारा देख लें। और यह खौफ राजनीतिक खौफ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का यूएसपी है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ना किसी को फंसाते हैं न छोड़ते हैं। अपनी पार्टी के लोग भी गलत करते हैं तो कानून में नप जाते हैं। अब रितलाल यादव जैसे लोग जो कैदी नंबर 3035840 के रूप में है, अब इनके बारे में गिरफ्तारी होने पर तेजस्वी यादव बोलते हैं कि साजिश के तौर पर फंसाया गया है। ये तो अपने आप में सब साजिश है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, यही उनकी संस्कृति है और इसी संस्कृति से वे राज्य और देश को चलाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो घोटाले करते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता अब इनके भाई भतीजावाद और देश में भ्रष्टाचार की राजनीति को समझ चुकी है। अब ये बेनकाब हो गए हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब इन्हें देख रहे हैं और आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाएंगे। उनके संस्कार हैं, इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं, इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटालों की फेहरिस्त तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश में भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। पटना में एक वकील की हत्या पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, पटना में एक वकील की हत्या हुई, यह दुखद है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार सरकार समझौता नहीं करती, इसकी जांच होगी। बिहार में सुशासन है, इसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो अपराधियों के मन में डर पैदा होगा। कि पटना में जो एक वकील की हत्या हुई है ये दुखद है। जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। जो भी हत्या हुई है उसमें अपराधी पकड़े गए हैं और इसके भी तथ्य की जांच की जाएगी। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। उसके बाद भी अगर ये हत्या होती है तो अपराधी के अंदर डर पैदा किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जो गोपाल खेमका की हत्या हुई तो एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ, गिरफ्तारी हुई, और ये भी जो घटना हुई है ये दुखद है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे के नेहरू गांधी परिवार अमेरिका के आगे झुक रहा है वाले पोस्ट पर कहा, निशिकांत दुबे को एएसआई में शामिल होना चाहिए। राजनीति के बजाय वो वहां बेहतर भूमिका निभाएंगे। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वे नेहरू गांधी फोबिया से ग्रस्त हैं। अपने एक्स पोस्ट में निशिकांत दुबे ने पूछा कि क्या केदारनाथ त्रासदी 1960 में नंदा देवी पर्वत शिखर से गायब हुए एक अमेरिकी परमाणु उपकरण के कारण हुई थी। मैं समझता हूँ निशिकांत दुबे जी को एएसआई में रहना चाहिए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनमें रहना चाहिए। राजनीति से ज्यादा मैं समझता हूँ उनकी भूमिका उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। लगातार आज भी मैं कहा कि आप हमारे शुक्ला जी हमारे जो स्पेस पे जा रहे हैं, हम आगे की बातें करें। चाइना और क्या ड्राइवरलेस वो गाड़ियां चला रही है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने में हमेशा, और मैंने कहा कि एक नेहरू और गांधी फोबिया से ग्रसित है। और मेरा तो यह मानना, सुझाव है, मेरे सहयोगी भी हैं, मेरे संसद सदस्य है, तो वो अगर उसमें जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो बेहतर वो अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा, मैं जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। मेवात इसका एक उदाहरण है, जहां 36 बिरादरी के लोग एक साथ रहते हैं।
आज भी 36 बिरादरी के लोग यात्रियों का स्वागत करने के लिए सड़कों पर हैं। मैं सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं का यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और आप सभी का भी कि जो आज जलाभिषेक यात्रा के शुभ अवसर पर आप पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और ये जैसे कि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है कि सभी धर्म मजहब के त्यौहार सभी हिंदू मुसलमान और सभी भाई मिलकर मनाते हैं, उसी तरह मेवात उसका अनूठा उदाहरण है कि यहाँ 36 बिरादरी हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहती है और हम सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि पूरी मेवात की 36 बिरादरी सड़कों पे उमड़ी हुई है, सभी जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए। और पूरी यात्रा बहुत शानदार रहेगी, अभूतपूर्व रहेगी, क्योंकि सभी की एक दूसरे के धर्म मजहब के प्रति आदर भाव है और प्रशासन का भी, क्योंकि कल भी बारिश बहुत हुई थी, पूरा चाक चौबंद प्रबंध है और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसमें हमारी मेवात ने हमेशा ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे आपस में हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात हो, कि सब चीज़ों को मिलजुल के संभाला है। मैं जलाभिषेक यात्रा के इस अवसर पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसे ही मेवात की पावन धरती पे इस यात्रा का, और जिसमें साधु संत भी, समाज सेवी भी और बहुत प्रबुद्ध जन शामिल होंगे, तो सभी का मेवात की पावन धरती पे जगह जगह फूल मालाओं से, फूलों की वर्षा से वहाँ स्वागत किया जाएगा और सभी जगह पूरा इंतजाम है। पटना में एक वकील की हत्या पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, अब ये रोज की बात हो गई है। पिछले कुछ महीनों में या तो हर दिन या हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अराजकता का माहौल है, विपक्ष के नेता रोज यही कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ये दुखद है कि ऐसा हो रहा है। ये पूरी तरह से पतन है, कोई सरकार नहीं है, हर नागरिक डर में है। देखिए, अब तो ये हर दिन का सवाल है। मुझे स्मरण है बीते कई महीनों से आपके एजेंडे में या तो प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन कहीं हत्या, लूट, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये लॉलेसनेस एक नई लॉ बन गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कल भी कहा, परसों भी कहा, प्रतिदिन। आखिर सरकार चल रही है, अगर चल रही है, उसके एक मुख्यमंत्री हैं, उनके होते हुए ये हो रहा है तो चिंता का विषय है। और अगर उन तक बात पहुंच ही नहीं रही है, ना 2 डेप्यूटी सीएम, क्योंकि जब पूछो तो कहेंगे अरे पहले 25 साल पहले, 20 साल पहले, जाके बोलिए गोपाल खेमका के परिवार को, जाके बोलिए आज के हालात में। तब के आंकड़ों पर तो बात कर लेंगे हम, लेकिन आज के हालात में लॉलेसनेस को लॉ का मत नाम दीजिए। कंप्लीट ब्रेकडाउन है, कोलैप्स है। सरकार नाम की चीज नहीं है, लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है और हर नागरिक परेशान है। घर से निकलते वक्त लौट के आ पाऊंगा कि? महाराष्ट्र की मंत्री अदिति सुनील तटकरे ने कहा, हमारे किलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है और यह हमारे लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे 12 किलों को यह दर्जा मिला है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, इनके जो हमारे ये फोर्ट्स है, किले हैं, उनको आज यूनेस्को का जो स्टेटस है हेरिटेज का वो मिला है और ये बेहद खुशी की बात है। ये बेहद हमारे लिए गर्व की बात है कि जहाँ पर हम सब शिव भक्त इस नाते से हम जाते हैं, वहाँ पर नतमस्तक होते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और आज उन्हीं फोर्ट्स को ये स्टेटस मिलना, ये दर्जा मिलना, ये हमारे सब के लिए एक अभिमान की बात है। और इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ जी शिंदे साहब हो, अजीत दादा हो और उस डिपार्टमेंट के मंत्री आशीष जी हो, ये काफ़ी दिनों से इस चीज़ का जो फॉलोअप है, उसके लिए जो परसुअल है वो कर रहे थे और आज
केंद्र में भी हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर हो, अमित शाह सर हो, जो कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में किले पर भी आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने दर्शन भी लिया था। और ये प्रयास जो है काफ़ी दिनों से चल रहा था और आज इसको सफलता मिली है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे ये जो 12 फोर्ट्स हैं उनको आज ये स्टेटस मिला है। 11 महाराष्ट्र के हैं और एक जो जिंजी फोर्ट है वो हमारे बगल के राज्य का है। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड आई थैंक द गवर्नमेंट, आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट, आई थैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एंड द यूनेस्को, जो उनकी पूरी जो टीम है इंस्पेक्शन की, जिन्होंने ये पूरा इंस्पेक्शन और सारे जो क्राइटेरियाज है वो देखे और हमारे इन फोर्ट्स को वो स्टेटस दिया है। और हम इस बात का हमें यकीन है कि ये जो स्टेटस है वो एक हम मेंटेन रख पाएंगे और दूसरी बात है वहाँ पे और ज़्यादा जो डेवलपमेंट है जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से है वो हम आगे की दिनों में कर पाएंगे। थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।